दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है और वो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री बंशीधर नगर अनुमंडलीय इकाई के अध्यक्ष इंदल सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महासभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विरोध करेगी। ये भोजपुर रोड स्थित महासभा कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कह रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रेस वार्ता से पहले महासभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए का विरोध निर्णय लिया गया। अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई रियासतों का विलय कर राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन आज के राजनीतिक दल क्षत्रिय समाज के योगदान को नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को उपेक्षित किया है। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। झारखंड में 2 सीटों पर भाजपा के सांसद थे, लेकिन इस बार एक भी क्षत्रिय को उम्मीदवार नहीं बनाकर भाजपा और एनडीए के समाज के साथ नाइंसाफ़ी की है, जबकि क्षत्रिय महासभा ने भाजपा को मजबूत बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इस बार चुनाव में क्षत्रिय महासभा भाजपा और एनडीए का पुरजोर विरोध करेगी, तभी भाजपा और एनडीए का क्षत्रिय समाज की ताकत समझ में आएगी। यानी भारतीय जनता पार्टी का इस समय ग्रह नक्षत्र कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों को भी विरोध झेलना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अब एक नया विरोध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से भी झेलना पड़ रहा है। ठाकुरों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से और देश में ठाकुरों का योगदान आप सब जानते होंगे। समय समय पर ये दिखाई भी पड़ी है। याद करिए वो दिन जब सरदार पटेल जी को 500 से अधिक रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय तमाम कठिनाइयों के बावजूद ठाकुर समाज ने भारतीय संविधान को अपनाते हुए, भारतीय लोकतंत्र को अपनाते हुए अपनी रियासतों का विलय किया था। तब जाकर भारत एक हुआ था। आज यही क्षत्रिय समाज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और यह नाराज़गी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि यह गुजरात से यह तूफान उठा है, राजस्थान होते हुए, झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्षत्रियों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों को उनकी हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, यह क्षत्रिय महासभा का कहना है। और सही भी है, जिस तरह से टिकट बंटवारा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, किसी के गले नहीं उतर रहा है। जिससे राजनीति का ABCD भी नहीं पता है और इतिहास भी नहीं पता है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। इससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा नेतृत्व देश के प्रति सजग नहीं है। देश की आबादी 140 करोड़ लोगों की, जिसके विकास की जिम्मेदारी, नीति निर्देश की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी सौंप रही है जिसे राजनीति की जरा सा भी समझ नहीं है। आपको बता दें कि एक अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत, आप अच्छी तरह से जानते होंगे उनको। कंगना रनावत को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और वही कंगना रनावत है जिन्होंने कहा था कि आज़ादी हमें भीख में मिली थी। और ऐसा उनका कहना क्या सही है? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे करके हमें आज़ादी जो दिलाई थी, क्या उनका अपमान नहीं है? जिसने
अपनी जान गंवा दी हमें आज़ाद कराने के लिए। और इन्होंने कहा कि हम 2014 में आज़ाद हुए हैं। कैसी मानसिकता है इनकी। आज जो भाजपा चिल्ला रहे हैं, शायद उनके बाप दादा कभी कांग्रेसी रहे होंगे, परंतु इनको कौन समझाए। बस झूठ मूठ का बोलकर चर्चा में बना रहना चाहते हैं ये लोग। ऐसे लोग हैं ये लोग। यही इनका पेशा हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान जो है कंगना रनावत ने एक बात और बोल दी जो विवाद पैदा कर रही है। और उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अब बताइए आप ही कि इनको अपने भारत देश की, जिस देश का ये नमक खा रहे हैं, जिस देश में ये रह रहे हैं, उस देश का जो है इतिहास इनको नहीं पता है कि हमारा भारत आज़ाद कब हुआ और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में जाने का क्या उचित है, क्या मतलब निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को जो है, हालांकि इस बात को लेकर के कंगना रनावत की खूब खिंचाई भी हुई है एक्स पर तमाम पोस्ट से, कि विरोध भी हुआ है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। और उधर सुभाष चंद्र बोस के वंशज भी इस बात का जो है इस पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है कि भाई ये हमारे बाप दादाओं का अपमान न करे इस तरह से बोल करके। तमाम विरोध झेल रही हैं। और अब तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की न कह करके बल्कि ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की ये राजनीति है कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जीत कर तो आए, परंतु वो अपनी सूझबूझ से कुछ न कर पाए, कुछ न बोल पाए, जो हम कहें वही बोले वही सुने। तो यही बात क्षत्रिय समाज को बिखेरने का काम भी कर रही है। और अब क्षत्रिय समाज बगावत पर उतर चुका है और तमाम कस्में भी खुले मंच पर भरी सभा में खाई जा रही हैं और खिलाई भी जा रही हैं कि हाँ, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में क्षत्रियों का साथ नहीं मिलेगा या हम उनका साथ नहीं देंगे, इनका विरोध करेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो है, ये समझ लीजिए आप कि खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। ये खुद तो डूबेंगे और पार्टी को भी ऐसा डुबा देंगे कि काफ़ी वक्त लग सकता है पार्टी को ऊपर आने में, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी ही है। तमाम धीरे धीरे पर्दे ही पर्दे उठ रहे हैं इनकी राजनीति को लेकर के। और जनता जो है, भारत की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है इनको या इनकी राजनीति को या इनकी नीति नियम कला को न पहचान सके। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये डुबाने का काम करेंगे। अब देखते हैं कि क्षत्रिय समाज की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को कितना महंगा पड़ेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल क्षत्रिय महासभा का ऐलान है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमें यदि मुसलमानों को भी वोट देना पड़े तो हम मुसलमानों को वोट दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। तो इतनी नाराज़ है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो भाजपा को बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल कमलेश @ कमलेश 1230 को।
लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।